बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी जनाब अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से हैं। मेरे हस्बैंड का काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि चपली कबाब बनाकर भी खाए जाएँ, तो माशाल्लाह जी इनकी फ़रमाइश थी और उनकी फ़रमाइश को मद्देनज़र रखते मैंने दोबारा से ये चपली कबाब बनाए। और मैंने इसके लिए जी लिया था आधा किलो कीमा और एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा लहसुन अदरक और थोड़ा सा साबुत धनिया। अच्छा जनाब, मैंने इन सबको छील कर धो लिया था और जो साबुत धनिया था उसको भी साफ़ कर लिए। हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। बाकी लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाना था, इसे मैंने जी कूंडी में पीसना था। और मैंने फाइनली जी माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह पढ़ कर अपना यानी कि काम स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने सबसे पहले पीसा लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर मुझे याद आया कि मैंने लिया एक हैंड चॉपर और ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया था, तो मैंने कहा क्यों ना जी इस पर ट्राई किया जाए। और मैंने इसे निकाला और बल्कि ये आइडिया जो था मेरी बेटी ने मुझे दिया कि मम्मा आपने जो चॉपर मंगवाया इसको यूज़ तो करके देखें भी किस तरीके से वो काम करता है। तो जी ना फिर हमने इसको निकाला और ये देखिए जी माशाल्लाह हमने इसमें चॉप किया प्याज को और जो लहसुन अदरक का पीस है तो वो भी हमने इसी में शामिल कर लिया था साथ। और ये हमारा जी चॉप हो चुका था। फिर इसके बाद जो हमारे पास कीमा था ना, वो कीमा तो हमने मंगवाया था वैसे ही बनाने के लिए आलू कीमा के तौर पर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो फरमाइश कर दी थी नहीं कीमा रहने तो चपली कबाब बना लो। काफ़ी दिनों के नहीं बनाया तो इसी वजह से फिर मैंने कीमे को भी चॉपर में डाला और इसको भी चॉप किया। और हम ये ट्राई करे थे फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम हैंड चॉपर, और माशाल्लाह जी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकला है। मैं बड़ी सैटिस्फाइड हूँ। ये देखिए जी पहले तो मुझे इसको यूज़ ही नहीं करना आ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। खैर जब मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन देखी और फिर मैंने माशाल्लाह जी इसको यूज़ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। और ये मैंने लिए हुए थे कुछ स्पाइसेस। मैंने ली थी कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा पिसा हुआ, और हरा धनिया, हरी मिर्च और एक चुटकी फूड कलर और थोड़ा सा बेसन, क्योंकि बेसन इसमें करता है जी बाइंडिंग का काम। इसी वजह से मैं बनाना चाह रही थी कि रेशमी कबाब हो जाएं, लेकिन जी मेरे पास क्रीम जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैंने जो सिंपल कबाब बना लिया। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब डाला था घी, और घी डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने इसमें शामिल किया था बाद में 1 अदद अंडा, क्योंकि अंडा शामिल करने से ज़बरदस्त किस्म की बाइंडिंग होती है। और ये देखिए जी माशाल्लाह फाइनली हमने इसका मिक्सर जो तैयार कर लिया तो उसको शेप दे दी थी। और कबाब को शेप्स जो थी मेरी बेटी ने दी थी, और माशाल्लाह जी मेरे साथ इस तरह के कामों में बड़ी हेल्प करती है। उसको भी कुकिंग का बहुत शौक़ है। उसका तो बस नहीं चलता कि वो सारी कुकिंग खुद ही कर ले। अभी वो छोटी थी इसलिए मैं उसे मतलब 100% काम नहीं देती, छोटे मोटे काम करवा लेती। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कुकिंग का। मैं बचपन में मेरा भी यही शौक़ था कि मैं कुकिंग करूँ अच्छे तरीके से। कभी कभी मुझे याद आता है कि मैं भी इसी तरह अपनी मम्मा के साथ करती थी। खैर जब हमारे जो कबाब थे वो तो हो चुके थे तैयार, और इधर था मेरे पास थोड़ा सा कीमा और 2-3 इसमें हड्डियाँ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी साथ के साथ शामी कबाब बना लीजिए इसके भी। तो मैंने इसमें डाल दी थी स्पाइसेस, और मैंने दाल ऑलरेडी भिगो कर रख दी थी। ये था तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा। मैंने इसमें डाल दी थी 1 पाव के करीब चने की दाल। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, टेस्ट तो आना चाहिए ना, ज़रूरी नहीं कि भी हम दाल ही कम ही डालें, कीमा ज़्यादा होना चाहिए। खैर जब हमारे जो अमीज़ा था ये बॉयल होकर तैयार हो चुका था, और इसको भी मेरी बेटी ने ही पीसा था, और ये शेप भी मेरी बेटी ने ही बनाकर मुझे दी थी, क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी। मैं साथ साथ बर्तन का जो काम था वो समेट रही थी, और ऊपर के काम जो है पीसने के और शेप की मेरी बेटी माशाल्लाह जी तैयार कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। खैर जनाब हमारे जो शामी कबाब थे वो भी तैयार हो चुके थे, और मैंने इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली जी हमारा जो खाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाला था। और बस शामी कबाब फ्राई करने के बाद जी मैंने बनाई थी रोटियाँ, और मेरी बेटी ने साथ में बना लिया था रायता। इसके बाद जी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया था खाना, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अच्छा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार है, खुलूस है। और माशाल्लाह जी खाना खाने के बाद हमने यानी कि इब्तिदा की सोहन हलवे की, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो माशाल्लाह जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सोहन हलवा, तो इसीलिए हमने इसकी इब्तिदा कर ली। और ये देखिए जी अखरोटी सोहन हलवा, ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का है, और मैं तो इसको यानी कि स्पेशली अपने लिए मंगवाती हूँ। और मेरे बच्चे अपने पापा के साथ लेने गए थे तो वो अपने लिए पेस्ट्रियाँ लेकर आ गए, क्योंकि जब वो जाते तो वो भी अपनी चीज़ें ले लेते हैं। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई रूटीन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।